इन दिनों भाजपा शासित राज्यों में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद चलता ही रहता है। कभी दो समुदाय को लड़वा दिया जाता है तो कभी जाति के आधार पर एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। राजनीतिक फायदे के लिए सत्ता में बैठे भाजपा जो है इस हद तक जा सकती है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री ऐसे बयान देते हैं जिससे दो समुदाय आपस में टकरा जाएं। यहाँ तक कि वो खुद लोगों को उनके पहनावे से पहचान करने की बात करते हैं। इस बीच भाषा को लेकर सियासत गर्म है। तमिलनाडु के बाद अब ये भाषा विवाद महाराष्ट्र में पहुंच गया है। इसको लेकर अब पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बना दिया है। सरकार के इस फैसले ने राज्य में हंगामा मचा दिया है। खासकर विपक्ष की ओर से इस फैसले का कड़ा विरोध किया जा रहा है। हाल ही में भाषा को लेकर छिड़े विवाद ने एक बार फिर सियासी माहौल गरमा दिया है। इस मामले में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि मराठी राज्य भाषा है और यहाँ हिंदी भाषा सिखाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि फडणवीस भाषा की राजनीति करना चाहते हैं। यहाँ की राजभाषा मराठी है। पहले मराठी को पूरी तरह से अनिवार्य करो। नौकरी, उद्योग और व्यापार में मराठी भाषा को सम्मान मिलना चाहिए। इसके साथ ही राउत ने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है, हम सभी हिंदी गाने गाते हैं, फिर भी आप हमें हिंदी सिखाने चले हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि हिंदी की जरूरत जहां है, जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट में, वहां कीजिए, लेकिन महाराष्ट्र में पहले मराठी की बात की जानी चाहिए। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर मराठी भाषा की अनदेखी का आरोप लगाया और पूछा कि घाट कोपर की भाषा गुजराती बनाने वाले बीजेपी नेता पे क्या कार्रवाई हो। महाराष्ट्र के हर स्कूल में पहले मराठी को अनिवार्य करना चाहिए, सिर्फ कागजों पे नहीं, जमीन पे लागू करके दिखाओ। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदी को लेकर उन्होंने कहा कि देश में हिंदी के प्रति प्रेम है, लेकिन उसे पाठ्यक्रम में जबरदस्ती ना थोपा जाए। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अंग्रेजी नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको हिंदी पढ़ाई जाए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, कांग्रेस और एनसीपी सहित कई विपक्षी दलों ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है और इसको हिंदी थोपना और मराठी गौरव पे हमला बताया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने सरकार को वार्निंग देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे पोस्ट करके लिखा है, हम हिंदू हैं पर हिंदी नहीं। यदि आप महाराष्ट्र पे हिंदीकरण थोपने की कोशिश करेंगे तो महाराष्ट्र में संघर्ष अवश्यंभावी है। ये सब देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि सरकार जानबूझ करके ये टकराव पैदा करा रही है। क्या ये सारी अटकलें आगामी चुनावों के अपने फायदे के लिए मराठी बनाम मराठी संघर्ष पैदा करने के लिए की जा रही हैं? राज्य में गैर मराठी भाषी लोगों को भी सरकार की इस योजना को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें आपकी भाषा से कोई विशेष प्रेम है, वो आपको उकसा के अपना राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं। मनसे चीफ ने कहा कि महाराष्ट्र में पहली कक्षा से हिंदी भाषा की अनिवार्य शिक्षा को यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूल प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल पाठ्यक्रम की हिंदी पुस्तकें दुकानों पर नहीं बेची जाएंगी और स्कूलों को उन पुस्तकों को छात्रों में वितरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हर राज्य में केरल उसकी राजभाषा ही सम्मान उसको होना चाहिए। क्या कल सभी राज्यों में प्राथमिक स्तर से मराठी भाषा पढ़ाई जाएगी? नहीं। सही है तो फिर ये मजबूरी क्यों है? मैं सरकार से अपील करता हूं कि हम इस मुद्दे को आगे ना बढ़ाएं, लेकिन यदि आप इस आह्वान को चुनौती देने जा रहे हैं और हिंदी थोपने जा रहे हैं तो संघर्ष अपरिहार्य है और इसके लिए केवल सरकार ही जिम्मेदार होगी। इसीलिए सरकार को जनभावना का सम्मान करते हुए इस निर्णय को तत्काल वापस लेना चाहिए। वहीं इस विवाद को लेकर कांग्रेस भी भाजपा पे हमलावर है। फडणवीस के बयान से इस पर जो है कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसको लेकर कांग्रेस विधायक दल की नेता विजय वडेट्टीवार ने मांग की है कि राज्य सरकार को हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में लागू करने संबंधित अधिसूचना तुरंत वापस लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की मातृभाषा जो है मराठी है, लेकिन शिक्षा और प्रशासन में मराठी और अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है। ऐसे में हिंदी को जबरन तीसरी भाषा के रूप में थोपना मराठी के साथ अन्याय है और मराठी भाषियों की पहचान पे वो हमला है। अब जहां एक तरफ इस फैसले का विरोध हो रहा है काफी ज्यादा, दूसरी तरफ हम इस फैसले की तारीफ भी हो रही है। इसको लेकर राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मराठी हमारी प्राथमिक भाषा है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा होने के नाते हिंदी का भी सम्मान किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में हम स्वाभाविक रूप से मराठी बोलेंगे, लेकिन हिंदी को भी शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। दक्षिण में कक्षाओं में हिंदी के विरोध का नेतृत्व तमिलनाडु द्वारा किया जा रहा है, जहां 2 भाषा नीति है और तीसरी भाषा लागू करने के लिए केंद्र सरकार दबाव में है। राज्य में सत्तारूढ़ डीएमके ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य सांस्कृतिक समरूपता को लागू करना है, जो भारत की विविधता और दक्षिणी राज्यों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को छीन लेगा।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दावा किया था कि कई राज्यों द्वारा हिंदी को अपनाने के कारण मराठी समेत 25 भारतीय भाषाओं को नुकसान हुआ है। उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने तो उन भाषाओं की सूची भी दे दी थी जो उपयोग की कमी के कारण खत्म होने के कगार पे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के कदम का बचाव किया है और केंद्र की भाषा नीति की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अंग्रेजी सीखना चाहता है तो वो अंग्रेजी सीख सकता है, अगर कोई अन्य भाषा सीखना चाहता है तो किसी को भी अन्य भाषा सीखने से कोई रोक नहीं है, सभी को मराठी आनी चाहिए। साथ ही क्या कुछ कहा, आप जरा एक बार वीडियो देख लीजिए। जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं, ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा ये प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख पाएंगे। दरअसल इस पूरे फैसले में बात की जाए तो जहां एक तरफ कई राज्यों में भाषा को लेकर विवाद छिड़ा है, दूसरी तरफ जहां महाराष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन नया पाठ्यक्रम 2025 से 26 से लागू होगा। महाराष्ट्र के स्कूलों में अब तक 2 भाषाएं पढ़ाई जाती थी, लेकिन नई नीति के तहत छात्रों को 3 भाषा फॉर्मूला के अनुसार शिक्षा दी जाएगी। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार महाराष्ट्र के अन्य माध्यमों के स्कूलों में पहले से ही फॉर्मूला लागू है, जहां अंग्रेजी और मराठी अनिवार्य है और साथ ही माध्यम की भाषा भी पढ़ाई जाती है। वहीं नए कैरिकुलम की बात की जाए तो इस नए कैरिकुलम के अनुसार महाराष्ट्र में अब 5+3+3+4 के तहत पढ़ाई होगी। नए कैरिकुलम के मुताबिक स्कूल शिक्षा को 4 चरणों में बांटा गया है। पहला 5 साल फाउंडेशनल स्टेज होगा, इसके बाद क्लास 3 से 5 तक को प्रारंभिक स्तर माना जाएगा, क्लास 6 से 8 तक को मिडिल स्कूल के अंतर्गत गिना जाएगा जो सबसे आखिरी, और फाइनल के 4 साल होंगे 9 से 12वीं तक को सेकेंडरी एजुकेशन में काउंट किया जाएगा। इसकी शुरुआत शैक्षणिक वर्ष 2025 से 26 से क्लास 1 में की जाएगी। ना सिर्फ भाषा पे बल्कि किताबों पे भी बवाल मचा हुआ है। नए पाठ्यक्रम के अनुसार अब महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की किताबें एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पे आधारित होंगी। हालांकि सामाजिक विज्ञान और भाषाओं जैसे विषयों में राज्य के स्थानीय संदर्भों को शामिल किया जाएगा और उसमें आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे। कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तकें बाल भारती की ओर से तैयार की जा रही हैं। वहीं महाराष्ट्र में भाषा को लेकर बहस कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब मामला भाषा से आगे बढ़ के संस्कृति और खान पान तक पहुंच गया है। हाल ही में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने मराठी भाषा को लेकर आंदोलन छेड़ने की अपील की थी, जो कुछ दिनों बाद बढ़ती घटनाओं को देखते हुए खुद ठाकरे ने वापस लेने की सलाह दी है। अब इस पूरे विवाद ने एक नया जो है मोड़ ले लिया है। घटना मुंबई के घाटकोपर इलाके के एक हाई राइज हाउसिंग सोसाइटी की है, जहां मराठी और गुजराती समुदायों के बीच कथित रूप से नॉनवेज खाने को लेकर बहस छिड़ गई। आरोप है कि सोसाइटी के एक गुजराती परिवार ने मराठी मूल के राम रिंगे नामक निवासी को गंदा कह दिया और उसकी वजह उनका मांसाहारी भोजन बताया गया। गौरतलब है कि जिस तरह से भाषा समेत अन्य मुद्दों को लेकर बवाल मचा ही हुआ है, उससे एक बात तो तय है कि भाषा को अब अलग रुख अपनाना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब महाराष्ट्र में भाजपा और महायुति में आपसी कलह शुरू हो जाएगी और भाजपा को सत्ता से हाथ धोना पड़ जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।